सीरत अल नबी उन्वान ये गालिब आएगा। हलीमा सदिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम में नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बन नौफल भी थे। गरज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बह की और मुक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सदिया हजरत आमना के पास आए तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं उन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोले, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल सुनाया। हलीमा सदिया ने दरअसल कई अजीब और गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर स्वयं मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हूँ। वो चंद वाक़यात हजरत हलीमा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाए। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर उसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सदिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको अक्कास के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सदिया रजी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थीं कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। इसे आप में नबुव्वत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज सुनकर उधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, अब किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने इन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सदिया आपको लिए वापस आ रही थीं कि ज़ी अल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहां भी मेला लगा हुआ था।
इस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सदिया इसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आपकी आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ये अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन इसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत इब्न हशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम के पास से गुजरी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सदिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थीं। इन ईसाइयों ने आपके मोंढों के दरमियान महर नबूवत को देखा और आपकी आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सदिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, अब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सदिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं, यहां तक कि आपको आपकी वालिदा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये बात साबित है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टाँके लगाते हैं, टाँके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हलीमा सदिया और आन के खावंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सदिया ने आपको हजरत आमना के हवाले किया, उस वक्त आपकी उम्र 4 साल थी। एक रवायत ये मिलती है कि इस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सदिया ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना इंतकाल कर गईं। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अब्वाक के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आपकी वालिदा आपको लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आपके साथ ऐमन भी थीं। ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आपको उनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरतगाह है। यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आपकी वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो अब डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुईं, मगर रास्ते ही में अब्वाक के मकाम पर वफात पा गईं। सीरत अल नबी, उन्वान, निराली शान का मालिक। हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंचे। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए कबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो इस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कालीन पर बैठता नहीं था। चनांचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार इस कालीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल वहां तशरीफ लाते तो सीधे इस कालीन पर जा बैठते। इस वक्त अब एक तंदुरुस्त लड़के थे। अब की उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। अब के चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको इस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम, ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और न बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबई तौर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी।
यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं, अपना बीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो इस कालीन पर बैठे थे कि अब तशरीफ ले आए और सीधे इस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने इसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, इसके बाद किसी को ना मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कालीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बन्नू मदलज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बन्नू मदलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कियाफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर इसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पांव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पांव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करे। मकाम इब्राहिम खाना कबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मुजिज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की जियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहिम है। चूंकि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पांव की मुशाबहत अब में होना कुदरती बात थी। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना कबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। इनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात है जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां पहुंचा। पादरी की नजर जो ही अब पर पड़ी, वो चौंक उठा। अब की आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, वो तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ, ये बात हुई ना, आप उसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की अब से मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी है बिन मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक मर्तबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैत अल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैत अल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्त ओ बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में इसे भेजा जाता है। और कह रहा था, ए मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और इसे मेरा दस्त ओ बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में इसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को इस ऊंट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लूट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान है और दुआ मांग रहे।
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप ऊंट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से न जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम रुकया बिन्त अबू सफी था। वो कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहत साली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। इसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ए कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। इसके ज़हूर का वक्त आ गया है। इसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें घनी हों, भनवे और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हजर अस्वद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे, और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रकीका ने अपना यह ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने इन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनांचे सब उनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक आदमी आया। इन सब ने शराइत पूरी की। इसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अब इस वक्त 9 उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बानदियों की औलाद हैं। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तो देख रहा है, हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊंट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बन आई है। इसलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म फरमा दे, हमें जिंदगी और सरसब्जी और शादाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गईं, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सराबी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुज़िर की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनांचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिले। उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुश्क साली के शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुज़िर के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, उनकी कमरें झक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकिसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से उनके लिए रहमत अता फरमाता, ताकि उनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी तकालीफ दूर हो जाएं। अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक सिया बादल उठा, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद इसका रुख कबीला कैस और बन्नू मुज़िर की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गिरो कुरैश और मुज़िर, जाओ, तुम्हें सैराबी हासिल होगी। चुनांचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी।
اب 7 سال کے ہو چکے تھے کہ اب کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا، عکاس کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہیں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا۔ وہاں ایک شخص سیف بن زن تھا۔ وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، اب کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا۔ اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم اب سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اب کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا،
تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالی اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے، اب کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں اب سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا، اب پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے، ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو، اللہ تعالی اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا، اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے کہ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوہے کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن زن کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو، اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا، اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے، یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ جائے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتہ ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں،
बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 ऊंट और अंबर के भरे डब्बे दिए। फिर अब्दुल मतलब को इससे 10 गन्ना ज्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर लेकर आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही इस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मतलब अक्सर इस बादशाह का जिक्र किया करते थे। अब की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मतलब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। इस वक्त अब्दुल मतलब की उम्र 95 साल थी। तारीख की बाज़ किताबों में उनकी उम्र इससे भी ज्यादा लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मतलब का इंतकाल हुआ आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। अब रोने लगे। अब्दुल मतलब को अजून के मकाम पर उनके दादा उसके पास दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब अब के निगरान हुए। उन्हें भी अब से बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और जुबैर भी अब का बहुत ख्याल रखते थे। फिर जुबैर भी इंतकाल कर गए तो अब की निगरानी अब के चचा अबू तालिब ही करते रहे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने अब की बरक़ात देखें, मुजज़े देखे तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी इन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर रात के खाने का वक्त होता तो और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर अब तशरीफ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह जाहिर होती कि सबके सेर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सबके सब दूध पी लेते, खूब सेर हो जाते। और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो इससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आकर सीधे इस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और इससे बारिश की दुआ करो, कुछ कहते थे तीसरे बड़े बुत मनत पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने इससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? इसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अब ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अब ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर कबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घर घर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। अबू तालिब एक बार ज़ी अल हिजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने अब से कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि अब के पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर अब फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही अपने एक पत्थर पर अपना पांव मारा।